गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था आपके टी खंड का फ्लेंज का था, जो जिसमें आईजीजी जड़ता घूर्ण ज्ञात करना था हमें गुरुत्व केंद्रीय अक्ष पर। ठीक है, आज उससे आगे बढ़ के हम बात करेंगे धरण बीम्स की। ठीक है, तो बीम होती क्या है? देखिए, बीम धरण एक संरचनात्मक अवयव है जिस पर कार्यरत बाह्य बल धरण के अनुदैर्ध्य अक्ष से नत होते हैं। जब बाह्य बल इस अक्ष पर लंबवत होते हैं तथा उन्हें अनुप्रस्थ भार ट्रांसवर्सल लोड कहा जाता है। अनुप्रस्थ भारों में धरण में उत्पन्न प्रतिबलों को अनुप्रस्थ प्रतिबल ट्रांसवर्स स्ट्रेस कहा जाता है और सामान्यतः धरण की संरचना में क्षैतिज होती है तथा उस पर आने वाले अनुप्रस्थ भार ऊर्ध्वाधर होते हैं। देखिए, धरण होती क्या है? धरण अगर हम बात करें, नॉर्मल ये तो डेफिनेशन थी आपकी कि धरण में ये होता है। अब धरण होती क्या है? आपने देखा होगा कोई भी ब्रिज अगर बनता है तो एक क्षैतिज, ठीक है, ये वाला जो बीम होती है, इस टाइप के जो पार्ट होते हैं, ये क्षैतिज में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? धरण। ठीक है, संरचना में क्या होती है? क्षैतिज होती है। अब निर्माण सामग्री के आधार पर धरनें निम्न प्रकार की होती हैं। कई टाइप्स की आपने देखी होंगी। प्रकाश की धरनें, जिसको टिम्बर बीम्स, इस्पात की धरनें स्टील बीम्स, और प्रबलित कंक्रीट धरनें आरसीसी बीम्स कहते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ काट खंड के आधार पर धरणों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे आयताकार धरण, रेक्टेंगुलर बीम, वृत्ताकार धरण, सर्कुलर और राउंड बीम, चैनल धरण, चैनल, आई खंड, आई सेक्शन, संगठित धरण व प्लेट गर्डर, कंपोजिट बीम एंड प्लेट गर्डर। धरणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बीम। आलंबों के अनुसार धरणों को निम्नवत वर्गीकृत किया गया है। देखो, मैं भी आपको जो डेफिनेशन है वो भी बता दूंगा और इसको सिंपली लैंग्वेज में पूरा समझा दूंगा। जैसे पहली बात करते हैं कि कितने टाइप्स की होती है, तो 5 टाइप की होती है धरणों के प्रकार में। ठीक है, सपोर्ट के अनुसार है ये। सपोर्ट के अनुसार कितने टाइप्स की होती है? 5 टाइप की। पहला हो गया शुद्धालंब धरण, प्रलंब धरण, प्रास धरण, आबद्ध धरण और सतत धरण, जिसको हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, एसएस बीम, ओवरहैंगिंग बीम, कैंटिलीवर बीम एंड फिक्स बीम एंड कॉन्टिन्यूअस बीम। ठीक है, अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा सिंपली सपोर्टेड बीम। मैं आपको एक एक करके अब बताता हूँ। सिंपली सपोर्टेड बीम, शुद्धालंब धरण। देखिए, कोई भी धरण है आपकी, उसमें अगर स्टार्टिंग में लोड लगा है और लास्ट में लोड लगा है, सपोर्ट लगा है, वो आपकी कौन सी कहलाती है? सिंपली सपोर्टेड बीम, जो कि आपको डायग्राम में भी दिख पा रहा होगा। ठीक है, ये वाले डायग्राम में। ठीक, अब दूसरी वाली होती है आपकी, बात करते हैं दूसरी धरण की, प्रलंबन धरण, ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम कैसी होगी कि आपका जहाँ पे लोड लगा होगा, ठीक है, लोड बीच में ना लगकर थोड़ा सा अलग हटकर लगता है। ठीक है, स्टार्टिंग में ना लगकर थोड़ा सा आगे और एक हिस्सा उसका बाहर रहता है, वो आपकी कहलाती है ओवर हैंगिंग बीम। इसके बाद बात आती है प्रास धरण, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है? कैंटिलीवर बीम में एक तरफ हमारा क्या होता है? फिक्स, ठीक है, और एक तरफ बीम जा रही होती है। उसके बाद बात आती है आबद्ध धरण, फिक्स बीम की। फिक्स बीम में क्या होता है? फिक्स बीम में आपका दोनों तरफ से क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, उसके बाद सतत धरण, कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम में लगातार सपोर्ट दिए होते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें डायग्राम में भी दिया हुआ है, लगातार सपोर्ट दिए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि जैसे ये धरने हो गई, इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं कि कितने टाइप्स की होती है? 5 टाइप की आलम्बों के सपोर्ट के अनुसार। इसके बाद आलम्बों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। पहला है रोलर सपोर्ट, ठीक, फिर दूसरा है पिन जॉइंट, हिंज जॉइंट जिसको बोलते हैं, और तीसरा है आबद्ध आलम, फिक्स सपोर्ट। देखिए, इन तीनों की भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब इनमें होता क्या है, पहले जो बात करते हैं हम रोलर सपोर्ट की, तो रोलर सपोर्ट अगर कहीं दिया होता है तो इसमें रिएक्शन का डिफरेंस होता है। अगर रोलर सपोर्ट कहीं दिया हुआ है मान लीजिए, तो रोलर सपोर्ट में सिर्फ हमारी जो रिएक्शन होगी वो सिर्फ वर्टिकल होगी, यानी जो रिएक्शन निकल के आएगी आर ए आर बी आर सी जो भी होगा वो सिर्फ वर्टिकल होगी, अदरवाइज कुछ नहीं। नेक्स्ट आपका है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में क्या होता है? फिक्स सपोर्ट में ये रहेगा, जैसे अगर आपने मान लीजिए कोई बीम है और ये फिक्स सपोर्ट उसमें गिवन है, तो फिक्स सपोर्ट में बेटा हॉरिजॉन्टल भी फोर्स लगेंगे, वर्टिकल भी लगेंगे और एक मोमेंट भी वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है हिंज सपोर्ट की। तो हिंज सपोर्ट में क्या होता है? हिंज सपोर्ट में एक
हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक वर्टिकल रिएक्शन, दोनों ही साथ में आती हैं। ठीक, इसके बाद अनुप्रस्थ भारों के परिणाम। देखिए, इसको कोई भी अगर हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कोई भी चीज़ सॉल्व करते हैं, तो हमारे मन में 3 साइन कन्वेंशन भी दिए हुए हैं इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई फोर्स नीचे से ऊपर अपवर्ड जा रहा है तो वो पॉजिटिव में होगा, और राइट हैंड साइड में अगर कोई फोर्स नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो निगेटिव में होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, हमारे साइन कन्वेंशन में ये आ गया। और मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर होगा तो पॉजिटिव हम लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बोल लो तुम। ठीक है, इसके बाद धरण में प्रतिबल। धरण में प्रतिबल क्या होगा? देखिए, कोई भी, पहले मैं आपको प्रतिबल निकालने से पहले, कोई भी चीज़ अगर हम निकालते हैं किसी भी सपोर्ट रिएक्शन में, तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। 3 चीज़ें हमारे पास कौन कौन सी होंगी? समेशन H इक्वल्स टू 0, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, समेशन V इक्वल्स टू 0, दिस इज अ वर्टिकल फोर्स। ठीक है, एंड समेशन M इक्वल्स टू 0। इन 3 रिएक्शन से हमें सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। धरण में प्रतिबल, तो बंकन आघूर्ण मीन्स बेंडिंग मोमेंट तथा कर्तन अपरूपण बल शेयर फोर्स के कारण धरण खंड पर बंकन प्रतिबल बेंडिंग स्ट्रेस काम करता है, जिसपे अपरूपण प्रतिबल शेयर स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं और इनकी गणना निम्नवत की जाती है। जैसे बंकन प्रतिबल के लिए फॉर्मूला दिया होता है M/I F/Y और E/R। ठीक है, वेयर M इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Na न्यूट्रल एक्सिस, F उदासीन अक्ष से y mm दूरी पर स्थित रेशे और y उदासीन अक्ष के उक्त रेशे से दूरी, E यंग मापांक, ठीक है, यंग मॉडुलस, फिर R वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर इन mm। ठीक है, ये सारा आ गया। फिर उसके बाद परिच्छेद मापांक, इसका भी फॉर्मूला होता है M/I F/Y, M इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाई I/Y इक्वल्स टू FZ, जो ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें I/Z किसी भी चीज़ खंड के लिए, परिच्छेद का सेक्शन के लिए I/Y का मान क्या होता है? स्थिर रहता है। ठीक है, और इसे परिच्छेद मापांक भी कहा जाता है, इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आयताकार खंड के लिए परिच्छेद मापांक B खंड की चौड़ाई ब्रेथ, D खंड की चौड़ाई डेप्थ, I इक्वल्स टू BD³/12। ठीक है, जिससे डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप निकालेंगे Z इक्वल्स टू I/Y, तो BD³/12 मल्टीप्लाई बाई 2/D इक्वल्स टू BD²/6। सॉल्व करके देख लीजिएगा इसको, इसमें पूरा सॉल्व किया हुआ है। और अवरूपण प्रतिबल टाउ V इक्वल्स टू कैपिटल V मल्टीप्लाई बाई कैपिटल A मल्टीप्लाई बाई y⁻/IB। ठीक है, जहाँ टाउ वी क्या होगा? खंड के ए बी रेशे पर उत्पन्न अवरूपण प्रतिबल न्यूटन पर mm² में। कैपिटल बी होगा आपका खंड का अवरूपण बल शेयर फोर्स न्यूटन, और बी होगी आपकी ए बी रेशे पर खंड की चौड़ाई, और कैपिटल ए होगा खंड का उदासीन अक्ष से y तथा yi दूरियों के बीच का क्षेत्रफल, y बार क्षेत्रफल ए के गुरुत्व केंद्र की उदासीन अक्ष से दूरी, I खंड का जड़त्व आघूर्ण mm4 में। ठीक है, ये पूरा हो गया। बाकी इसके बाद जैसे टाउ ए बी दिया हुआ है, तो टाउ ए बी का मीन्स कि टाउ एवरेज, तो उसका जो वैल्यू होती है वो कैपिटल B/BD। ठीक है, और एक आयताकार खंड के लिए अधिकतम अवरूपण प्रतिबल 3/2 B/BD और औसत अवरूपण प्रतिबल B/BD के 1.5 गुना होगा। ठीक है, ये पेपर में पूछ लिया जाता है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम एक न्यूमेरिकल करेंगे इसी पर बेस्ड। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आगे बात